सिस्टम पे चल रहे हैं। एहतशाम साहब गुफ्तगू सुन रहे हैं हमारे। एहतशाम साहब, आपका क्या ख्याल है, हुकूमत का असल सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बिकॉज वो तो खुद कहते हैं कि पॉलिटिकली में कोई चैलेंज नहीं है, बज़ाहिर दिखाई भी नहीं देता, बिकॉज अपोजिशन कोई भी टफ टाइम देने को इस वक्त तैयार नहीं है, कोई एजिटेशन करने को इस वक्त तैयार नहीं है। देखिए मारिया, जब भी हम बात कर रहे होते हैं कि मुल्क में तब्दीली कब और किस तरह से आएगी, तो 2008 के इलेक्शन के बाद और 2013 और फिर 2018 के इलेक्शन की बात होती है। और पिछले 10 साल जो गुजरे हैं, नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की टर्म जो गुजरी है, उसके बाद से आमतौर पे लोगों का ख्याल था कि जी जिस तरीके से 22 साल की स्ट्रगल है पीटीआई की और उनकी जो लीडरशिप की, वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि जी हम एक बड़ा क्लियर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रोड मैप देंगे। तो माजरत के साथ मेरा ख्याल है ये यहाँ के बहुत लोगों को जो है ना मायूसी हुई है। अच्छा। और फिर ये जो अब नई एक बात आ रही है जो आई एम अफ्रेड टू से, जिस तरह लोग कहते हैं कि जी करप्शन से बड़ा जुर्म जो है ना वो नाअहली है। अभी आप देखें कि जिस तरीके से किसी भी आप फ्रंट पे आप देख लें कि कोई चीज़ ठीक होने का नाम नहीं ले रही। अभी वाडा साहब का आपने जिक्र किया कि जी स्टॉक मार्केट वहाँ चली जाएगी। 2017 से लेके अब तक 16,500 जो है पॉइंट्स मार्केट नीचे चली गई और 3 ट्रिलियन रुपया लोगों का डूब चुका है। अभी आप बताएं कि जिस तरीके से ये फैसले किए जा रहे हैं, और आपने देखा कि जिस तरीके से गैस प्राइसेस बढ़ी थी और प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा जी फौरन वापस की जाए, 5 अरब रुपया लोगों को वापस जाना चाहिए। तीसरे दिन पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब का बयान आ गया जी 90% लोगों को वापस नहीं मिलेगी, ये जो आप चाह रहे हैं कि पैसा मिले वापस आपको नहीं मिलेगा। अभी आप प्राइसेस देख लें, ड्रग प्राइसेस जहाँ गई हैं किसी को समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से गई हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर गए हैं, एक तो समझ नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर साहब हर 15 दिन बाद, 2 हफ्ते के बाद, 1.5 हफ्ते के बाद लाहौर जाते हैं सियासत भी करनी है ना, बचाने के लिए, बताने के लिए। हुकूमत में आने के बाद चले वो सियासत करें, लेकिन मारिया देखे ना, वो देखे ना, आमतौर पे एक जुमला लोग अक्सर आजकल बोलते हैं कि जी इफ़ यू डोंट स्विम इन पंजाब यू विल ड्राउन इन इस्लामाबाद। तो बात तो वही हो रही है कि जब आप फाल निकाल के और सारी चीजें देख के आप रोजाना की बुनियाद पे आप काम करेंगे तो इस तरह बात नहीं बनेगी। अच्छा, ये बताइए, तब्दीली कुछ टीम में तब्दीली करने की जरूरत है, और अगर या इस वक्त अगर तब्दीली करेंगे तो एक तो हुकूमत का वैसे जो है इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा, फिर इसके अलावा ओवरऑल जो एक एतमाद होता है वोटर का, इन्वेस्टर का, जो एक सरमायादार तबका है उसका, वो इफेक्ट होगा। नहीं, ये सीरियस थॉट था तब्दीली का भी। 5 वज़ीरों को उन्होंने इमरान खान ने रखिएगा कि जो बार बार जो बात आ रही है ना, एक चीज जो बार बार आ रही है ना कि वो लोग कह रहे हैं कि जी इस वक्त 4 बंदे हैं जिन्होंने हाईजैक कर लिया है। वो असद उमर साहब का नाम आता है, डॉक्टर इशरत का नाम आता है, उसके बाद रजाक दाऊद का नाम आता है, और चौथे जो है ना खुसरो बुख्तियार साहब, उन्होंने डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन लगने ही नहीं दिया आज तक। आप देख लेंगे जिस तरीके से सीपेक के साथ हो रहा है, जो नए 9 इकोनॉमिक जोन खुलने थे, अभी उनकी फेट का कुछ नहीं पता है। देखिए अहम सबसे बात यह है कि जिस तरीके से आप देख लें कि 6.5 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर लेके आए थे, ठीक है, बड़ा अच्छा किया, डिफॉल्ट से बचा दिया। वो आप देख लें 8 महीने में सारा का सारा पैसा चला गया है। अभी सूरत हाल ये है कि इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि डेट के बुनियादों में मामला कैसे चलाएंगे। ये नाअहली का मसला नहीं हल होने का। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर को मुझे लग रहा है कि सही बातों को आप पता ही नहीं है, उनको बताया नहीं जा रहा है। अब कुछ लोगों ने सुना है कि इन दिनों में उनको प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोग जो बाहर बैठे हैं उन्होंने बताया। वो देखें, एक साहब आए थे आरिफ साहब, आरिफ नकवी साहब, उनसे मशवरे ले रहे हैं। कल उनको अमेरिका में पकड़ लिया गया। वो सबके करीब है। वो मैं देख रही थी कि नवाज शरीफ साहब को भी मशवरे देते थे, खान साहब को भी मशवरे देते थे, उन्हें फंडिंग भी करते थे। ये ऐसे लोग सर बड़े करीब हो जाते हैं। क्लिंटन जो है ये इक़्तिदार के बड़े करीब हो जाते हैं ऐसे लोग। साहब का कितने अरब रुपया जो है उसमें वो डूब गया। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि 9 महीने गुजरने के बाद भी अभी आप इनको 100 साल भी दे दें तो शायद लोग तैयार होंगे। सवाल ये है कि आज बता तो दें आपने किस तरफ जाना है। अभी किसी को कुछ नहीं पता चला। ये सब सवाल पूछ रहे किस तरफ जाना है। आप कह रहे थे 5 लोगों के नाम थे, कल हमने भी खबर सुनी।